औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और रमज़ान शरीफ अच्छे से गुजार रहे होंगे। वेल, आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ अबाउट कन्वर्सेशन एनालिसिस कि कन्वर्सेशन का एनालिसिस जो है वो किस तरीके से किया जाता है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि आपको इसमें बहुत सी बातें बड़ी जनरल लगेंगी, लेकिन इन्हीं जनरल बातों को जब हम ज़ुबान के अंदर किसी टर्म के अंदर ढालते हैं तो फिर थोड़ा सा ये टेक्निकल हो जाती हैं। तो इस वजह से इसी तकलीफ़ से आप लोगों को बचाने के लिए पहले ही बता देता हूँ कि आपने इस चीज़ को जो है ना वो बिल्कुल ही नज़रअंदाज नहीं करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल let us look at the definition of conversation analysis. In almost all societies, conversation takes place in a way that one is speaking and the other is silent during that. तकरीबन सारी सोसाइटीज़ में ये होता है कि जब एक बंदा बोल रहा होता है तो दूसरा जो है वो उस वक्त खामोश बैठा होता है। और कुछ सोसाइटीज़ ऐसी भी होंगी जहाँ पे जो है मतलब सारे लोग ही बोल रहे होंगे, लाइक वेस्ट इंडीज़ में ये होता है, सारे लोग बोल, लेकिन वहाँ पे फिर ये है कि समझ किसी को नहीं आएगी, बात की समझ किसी को नहीं आएगी। और दूसरा, ये सोसाइटी के नॉर्म्स के भी ख़िलाफ़ होता है, सोसाइटी के नॉर्म्स के भी ख़िलाफ़ होता है कि आप दो बंदे बात कर रहे हैं और आप बीच में सारे बोलना शुरू हो जाएं। हाँ, कुछ सोसाइटीज़ में इसकी इजाज़त मौजूद है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है वेस्ट इंडीज़ की। इन मोस्ट सोसाइटीज साइलेंस इज अवॉइडेड बिटवीन स्पीकिंग टर्न्स व्हेन फर्स्ट पर्सन स्टॉप्स, सेकंड पर्सन स्पीक्स विदाउट एनी पॉज और साइलेंस। अच्छा, अब इसका एक और एलिमेंट देखें, बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो साइलेंस को भी जो है वो अवॉइड किया जाता है। अब यहाँ पे मैं साइलेंस से मुराद ये वाली साइलेंस नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप लोगों का उस्ताद हूँ और मैं बोल रहा हूँ और आप सब लोग चुप करके सुन रहे हो, दैट इज़ समथिंग एल्स। मैं उस साइलेंस की बात कर रहा हूँ कि जब मैं कहूँ आपसे हेलो हाउ आर यू और आप आगे से जो है ना मतलब है कि खामोश होकर बैठे रहें, ये साइलेंस जो है दिस इज़ वेरी मच अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटीज़। एक बंदा आपसे बात कर रहा है और आपसे पूछना है, आपका हाल पूछ रहा है, आप उसको बता नहीं रहे, साइलेंस। अच्छा, बाज़ फिर साइलेंस मानी खेज भी होती है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। द एग्जांपल इज़ वेरी सिंपल कि मैं एक जगह पे आपसे पूछता हूँ कि हाउ आर यू और आप कहते हो हम फाइन। तो मुझे ये जो आपका पॉज लेना है ये मुझे गरां गुजरेगा, ये सोसाइटी की नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है। लेकिन अगर यही मैं आपसे कहूँगा कि वुड यू लाइक टू गेट मैरी विद ABC, तो आप ना आप यहाँ पे आपका पॉज जो बनेगा दैट इज़ मीनिंगफुल बिकॉज आई एम आस्किंग यू अबाउट अ वेरी सीरियस मैटर। ठीक है, अब ये जो डिस्कोर्स का पॉज है ये मानी खेज है और इसके ऊपर आपकी खामोशी है ये बनती भी है। अच्छा, तो ये होता है कन्वर्सेशन जो है ना एनालिसिस, कि लोग जब बोलते हैं तो बोलने में जो है वो क्या जो है करते हैं, मतलब किस किस्म के अल्फाज का इजहार करते हैं, किस किस्म की बॉडी लैंग्वेज का इजहार करते हैं और कौन सी बॉडी लैंग्वेज और कौन सी जो कलाम है, कौन सा जो कलाम है वो एक्सेप्टेबल है और कौन सा जो कलाम है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, कौन सी खामोशी है जो अप्रिशिएटेड है और कौन सी ऐसी खामोशी है जिसे अगर आप इख्तियार करोगे तो वो आपको जो है ना आगे से मुश्किल हालात का वो होगा, सामना होगा या आपको अच्छा नहीं जाना जाएगा। तो ये है कन्वर्सेशन एनालिसिस कि आप इन सारी चीज़ों को जहन के अंदर रखें कि आपको पता चले कि जी कन्वर्सेशन का एनालिसिस जो है वो किस चीज़ के ऊपर होता है। अब फिर ले दे के बाद फिर वही आ जाती है जो मैं आप लोगों को क्लास में भी अक्सर कहता रहता हूँ कि डिस्कोर्स एनालिसिस इज़ द स्टडी ऑफ कॉन्टेक्स्ट। डिस्कोर्स एनालिसिस इज़ द स्टडी ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कि बंदा जो बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। तो अब ये मेरी पिछली बातों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो कन्वर्सेशन एनालिसिस है
वो कैसे जो है ना मतलब है कि अपने अपने बियॉन्ड पे कैसे जो है ना वो डिपेंडेंट है। अच्छा जी, अगला हमारे पास है टर्न्स। जब हम गुफ्तगू करते हैं, मेरी बातें बड़ी सिंपल और आम डेली यूज़ की बातें हैं, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोग इसको सही तरीके से लो, समझो। टर्न टेकिंग की बात हम करने लगे हैं डियर स्टूडेंट्स। पहले तो समझें कि टर्न होती क्या है। अब आम ज़बान में तो मैं कहूँ, आप कहोगे हाँ सर आप बारी की बात कर रहे हो, हम जो बोल रहे होते हो आप बोलते हो, मैं बोलता हूँ, बीच में जो बारी आती है, दिस इज़ कॉल्ड टर्न, दैट्स इट। गुड, वेरी गुड। अब बहुत अच्छा जवाब है, आपके ध्यान में जो आया बिल्कुल ठीक आया। लेकिन अब यही बात आपको एग्ज़ाम में एक टर्म के अंदर डिफ़ाइन जब करनी पड़ जाती है तो वहाँ पे आप लोगों के लिए मसाइल बनते हैं। तो मैं आपको इसकी जो लिंग्विस्टिक वो है डेफिनेशन है वो ये है कि टर्न्स आर डिफाइंड एज इन कन्वर्सेशन द यूनिट ऑफ टॉक बाय वन स्पीकर एंडेड बाय द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट स्पीकर्स यूनिट ऑफ टॉक, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ये आप देख भी सकते हो, मेरे पीछे बोर्ड के ऊपर आपको नज़र आएगा कि कन्वर्सेशन के दौरान में द यूनिट ऑफ टॉक बाय वन स्पीकर एंडेड बाय द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट स्पीकर्स यूनिट ऑफ टॉक, दिस इज कॉल्ड टर्न। दिस इज कॉल्ड टर्न। किसी बंदे के कलाम का जो इख्तिताम है, ठीक है, और आपके कलाम की जो इब्तदा है, दिस इज कॉल्ड टर्न। ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल इसकी ये है, लेट्स सपोज वी स्पीक इन टर्न्स। अब हमारा जितना भी डिस्कोर्स होता है वो सारा टर्न्स के अंदर होता है, बारियों के अंदर होता है। ठीक है, तो एक बंदा है, उसका नाम हमने रखा हुआ है मिस्टर ए, और दूसरा बंदा है, उसका नाम हमने रखा हुआ है मिस्टर बी। मिस्टर ए कहता है व्हाट आर यू डूइंग, मिस्टर बी उससे कहता है नथिंग नाउअडेज। मिस्टर ए दोबारा पूछता है उससे व्हाई, मिस्टर बी जवाब देते हैं आई डोंट नो, आई डोंट नो। अब मिस्टर ए और मिस्टर बी ये दोनों जो हैं, मिस्टर ए के कलाम का जो एंड है वो मिस्टर बी के कलाम का आगाज़ है, तो ये उसकी टर्न है। और मिस्टर बी के कलाम का जो उसका जो एंड है वो मिस्टर ए का जो है वो मिस्टर ए के कलाम का आगाज़ है। सो दिस इज़ माय डियर स्टूडेंट्स इज़ द डेफिनेशन ऑफ टर्न। अब हम आगे जो है ना इस चीज़ को आगे समझने की कोशिश करते हैं। कंप्लीशन पॉइंट, हाँ अच्छा, अब हमारी गुफ्तगू में एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है, वो है कंप्लीशन पॉइंट, नुक्ता इख्तिताम। बात को हमने ख़त्म कहाँ पे किया है, बात को हमने ख़त्म किया है तो कैसे किया। अब ये भी बड़ी जनरल सी बात है, लेकिन अब मैंने पहले आपसे कहा था कि आप लोगों को इन टर्मिनोलॉजीज़ को याद करना बहुत ज़रूरी होता है। इन कन्वर्सेशन द एंड ऑफ अ टर्न यूजुअली मार्क्ड बाय अ पॉज एट द एंड ऑफ अ फ्रेज और सेंटेंस इज कॉल्ड अ कंप्लीशन पॉइंट। कन्वर्सेशन के अंदर जब एक बारी का इख्तिताम हो रहा होता है, ठीक है, उसे कंप्लीशन पॉइंट कहते हैं। जब एक बारी का इख्तिताम हो रहा होता है और वो इख्तिताम बाज़ दफ़ा एक पॉज की शक्ल में होता है फ्रेज़ और सेंटेंस के अंदर, और उसे जो है वो क्या कहते हैं, कंप्लीशन पॉइंट कहते हैं। मैं दोबारा अपनी वही पुरानी मिसाल की तरफ जो है ना आपको लेके जाता हूँ। मैं कहता हूँ व्हाट आर यू डूइंग, क्या कहते हैं, व्हाट आर यू डूइंग। अब यहाँ पे मैंने ख़त्म कर दिया तो देख मेरा मिस्टर ए का कंप्लीशन पॉइंट है। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द कंप्लीशन पॉइंट ऑफ मिस्टर एज कन्वर्सेशन। अब दूसरा हमारे पास बी बोलते हैं नो नथिंग नाउअडेज, नथिंग नाउअडेज, नथिंग नाउअडेज के बाद फुल स्टॉप है, तो दिस मीन दैट दिस इज़ द कंप्लीशन पॉइंट ऑफ मिस्टर बीज कन्वर्सेशन। ठीक है, तो ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इनको आप ज़रा जो है वो अच्छे तरीके से अपने ध्यान के अंदर रखें ताकि आपको जो है वो आसानी हो। आपको क्या हो जी, आसानी हो। अच्छा, अब ज़रा इसको जो है ना मतलब है कि वो देख लेते हैं। अब
ये तो हमें पता चल गया कि कंप्लीशन जो है वो एक पॉज के ऊपर है और वो है, लेकिन हम कंप्लीशन मार्कर्स को जो है ना समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे जो है वो के कॉन्टेक्स्ट पे कैसे डिपेंड करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों के सामने जो है ना एक वो करता हूँ इंग्लिश और उर्दू का कंपेयर, सॉरी आई फॉरगॉट, मैं उर्दू भी साथ में लिख देता हूँ। ओके, पहले मैं लिख लूँ फिर उसके बाद। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, राइट, राइट का भी मानी उर्दू में ये है, ठीक है। एंड इज इट ओके, क्या ये ठीक है या इज इट ओके, ठीक है ना, ऐसा कर देते हैं। अच्छा जी, अब डियर स्टूडेंट इसको देखो, हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्लीशन मार्कर्स, ठीक है, हमारे पास कंप्लीशन मार्कर्स हमारे पास डिफरेंट हैं, क्वेश्चंस की शक्ल में है, साउंड की शक्ल में भी है, साइलेंस में भी है और पॉज के अंदर भी है, ठीक है। अच्छा, करते हम क्या है, मेरे पास एक लफ्ज है ऑल राइट, मेरे पास एक लफ्ज है ऑल राइट। अब यहां पे ऑल राइट से किसी भी तरीके से नहीं आता समझ के ऑल राइट का क्या ये मायने मैं ले रहा हूं कि क्या सब ठीक है, हरगिज नहीं, लेकिन सवालिया निशान ने बता दिया है कि आई एम आस्किंग समथिंग, आई एम आस्किंग समथिंग। तो मेरा कंप्लीशन पॉइंट जो है, इट इज टेलिंग द पर्सन विद हुम आई एम कन्वर्सेटिंग कि मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना क्या चाहता हूं। अब मेरे कहने का जो अंदाज है ऑल राइट, ऑल राइट, अब इसके अंदर सवाल है, इस पॉज के अंदर, मेरे अंदाज के अंदर सवाल है। तो ये जो है वो जो कंप्लीशन मार्कर है, कंप्लीशन मार्कर है, वो इसे बता रहा है कि ये बात सेंस किस तरफ जा रहा है। तो इंग्लिश में ऑल राइट आगे सवालिया निशान, और तो हाँ ठीक है, ठीक है। और दूसरा है राइट। अब राइट, राइट का मानिए है ठीक, इट डजेंट मीन इन एनी वे राइट, क्या मैं मतलब इसके अंदर कोई सवाल तो नहीं है छुपा हुआ, लेकिन अंदाज ने इसको सवाल बना दिया, राइट, ठीक है। और दूसरा इज इट ओके, ठीक है ना, इज इट ओके, ठीक है ना। तो ये जो एंडिंग पॉइंट है ये क्या करते हैं, ये अपना अंदाज पैदा करते हैं और डिस्कोर्स का मकसद जो है ना इसके अंदर आ जाता है। अब अगली बात को देख लें, ये जो साइलेंस है ये क्या करती है, और ये साइलेंस जो है ये किस तरीके से जो है ना मतलब एक कंप्लीशन मेकर का काम, मार्कर का काम करती है। जब हम कोई बात कर रहे होते हैं ना, ऐसा कुछ बोल देते हैं, ऐसा कुछ बोल देते हैं, तो ये हमारे डिस्कोर्स के मायने को जो है ना मतलब है कि बयान करती है। और बाज़ दफ़ा हम क्या करते हैं, बाज़ दफ़ा हम क्या करते हैं, हम खामोश हो जाते हैं। तो ये जो खामोशी होती है ये भी एक किस्म का कंप्लीशन मेकर मार्कर होता है, और ये भी कुछ ना कुछ कह देती है, ठीक है जी। कंप्लीशन मार्कर्स जो है वो उसके अंदर साइलेंस भी आती है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आगे आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला जो वो है वो कॉन्सेप्ट है, दैट इज ओवरलैपिंग स्पीच। क्या जी, ओवरलैपिंग स्पीच, ये बड़ी वो है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, चले वो लिख ही देता हूँ। ओवरलैपिंग स्पीच, डियर स्टूडेंट, ओवरलैपिंग क्या है, जब हम बात कर रहे होते हैं, गुफ्तगू हमारी शुरू होती है और गुफ्तगू के अंदर ही कोई और बंदा बात हमें मुकम्मल नहीं करने देता है, दिस इज़ नोन एज ओवरलैपिंग स्पीच। बट ये तो उर्दू में समझा रहा हूँ, इट इज़ वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड, बट इंग्लिश में इसे क्या कैसे जो है ना आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। लिसन टू इट, if more than one participant tries to talk at the same time, one of them usually stops. This is called overlapping speech. एक वक्त में, अब उसको अगर मैं अपनी ज़बान में कहूँ या आप लोगों को अपने कॉन्टेक्स्ट में कहूँ तो कहते उसे हम कहते हैं
यार मेरी बातें ना काटो प्लीज, बीच में मत बोलो, ठीक है। ये जो बातें काटना है और बीच में बोलना है, दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग स्पीच। Overlap is a simultaneous talk by two or more conversational participants, irrespective of its status in participant minds as in interruption. ठीक है जी। लेट्स लुक एग्जाम्पल मैं आपको बाद में देता हूँ। अब हम जब बोल रहे होते हैं ना, तो बीच में कुछ लोग जो है ना वो जो है वो हमारी बात को काटने के लिए जो है ना मतलब आ जाते हैं। मैं उर्दू की मिसाल देता हूँ। मैं किसी से कहता हूँ मैं कल अच्छा, इसको समझने से पहले एक चीज़ को जहन में रखिएगा आप। इंग्लिश के अंदर ओवरलैपिंग स्पीच जहाँ पे होगी ना, तो ये जो ब्रैकेट वाला स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं उसको, कौन सी ब्रैकेट बोलते हैं, ये वाला निशान होगा। अब ये वाले निशान, मैं प्यारे बच्चों तुम्हें बता दूं, ये वाले निशान क्या है। मैं फोनेटिक्स से शुरू किया था, तो मैंने आपको बताया था कि फोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन जो है उसके लिए ये होता है, मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन के लिए ये साइन यूज़ होता है, सिमेंटिक्स जो है उसके लिए अलग साइन यूज़ होता है। तो इस किस्म के जो साइंस हैं डिफरेंट किस्म के, जो उसको वो दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज के अंदर, तो उसमें ये वाला जो साइन है ये किस चीज़ को वो करता है, जब किसी लाइन के अंदर हाउ आर यू फीलिंग। अब यहां पे आ गई नाउ। ये जो नाउ है ना, नाउ तक मुझे पहुंचने नहीं दिया अगले बंदे ने। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, जब मैंने नाउ तक मैं पहुंचता, आगे से जवाब आई एम फाइन, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने इस चीज़ को, मैं बीच में इंटरप्ट हो गया था डिस्कोर्स पे, मैंने ये जो छोटी ब्रैकेट, मैं तो छोटी नहीं दरमियानी ब्रैकेट का कहते हैं याद है मुझे जब स्कूल में पढ़ा करते थे। तो ये क्या है, ओवरलैपिंग स्पीच है। व्हेन समबडी इंटरप्ट्स यू व्हाइल यू आर स्पीकिंग, इन बिटवीन योर स्पीच, इन बिटवीन योर कन्वर्सेशन, एंड tries to answer you or tries to argue with you, so this is known as overlapping speech. अब अगर इसको मैं मैथमेटिकल उसके अंदर या जियोमेट्रिकल उसमें दिखाऊं, तो ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। एक बात के ऊपर बात छोड़ देना। मैं कल आया हूँ। अब हूँ का मैंने जो है वो अभी नहीं बोला, मैंने हो बोला अभी। अच्छा काम क्या है, अच्छा काम क्या है, काम क्या के बाद जो है जो अच्छा काम तक मैं पहुंचूं, मैंने अभी क्या बोला ही था कि बीच में कुछ नहीं। तो ये दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग स्पीच। व्हेन समबडी स्पीक्स विद यू एंड यू do not listen to him or her properly and try to understand what he or she wants to tell you, and you answer it without letting him or her complete his turn, इसे बोलते हैं क्या, ओवरलैपिंग स्पीच। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। बहुत आसान सी चीज़ें हैं, बहुत ही मज़े की हैं। आपको डिस्कोर्स एनालिसिस में जो है वो सही दिलचस्पी का मुज़ाहरा करना चाहिए और अपनी पढ़ाई के ऊपर सही तवज्जो दें। रमज़ान शरीफ के महीने में नोट्स वगैरह बनाएं इंशाअल्लाह। दीज आर द थिंग्स विच रियली मैटर्स अ लॉट, these are the things which really matter a lot. Inshallah, I'll come up with new lecture tomorrow, inshallah. Until then, take care and take care of the people in your surrounding. Allah Hafiz.